हमारे देश में प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी कितनी होती है, इस बात को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल तो सैलरी देते ही नहीं है, बहुत कम सैलरी देते हैं, लिटरली मजदूरी करवाते हैं। और आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो पूरी जिंदगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा स्टेटस मेंटेन करते हैं। तो स्कूल कितनी सैलरी देते हैं, कैसे आप अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप पीजीटी हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, टीजीटी है तो कितनी सैलरी मिलेगी, फ्रेशर हैं तो कितनी मिलेगी, एक्सपीरियंस्ड है तो कितनी मिलेगी, सारी चीजें आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक प्राइवेट टीचर बनने की सोच रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट टीचर बनने के लिए सिर्फ डिग्रियां काफ़ी नहीं होती कि भाई मैंने ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, अब तो मैं टीचर बन ही जाऊंगी। टीचर बनने के लिए आपको और भी बहुत सारी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपनी पिछली भी कई वीडियोज़ में ये चीज़ बताई है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आप अपनी बातों को डिलीवर करते हैं, अपनी बातों को समझाते हैं। दूसरा, आपके सब्जेक्ट पे आपकी कितनी पकड़ है। जैसे जब आपने ग्रेजुएट किया होगा या पीजी किया होगा तो आपकी क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेम चीज़ पढ़ रहे होंगे जो आपने पढ़ी है। अब उस चीज़ को कौन कितने अच्छे से डिलीवर कर पाता है, ये डिसाइड करता है कि आप टीचर बनोगे या नहीं बनोगे। कई लोगों को लगता है कि भाई मैं तो पीजी हूँ तो मेरा तो टीचिंग में आ ही जाएगा, टीचिंग तो हो ही जाएगी। कई लोग तो इसको बहुत हल्के भी लेते हैं, कुछ नहीं मिलेगा ना तो टीचिंग कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आजकल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, आपको अपनी बातें अच्छे से रखना नहीं आता, अपने पॉइंट्स क्लियर करने नहीं आते, अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आप प्राइवेट टीचर भी नहीं बन पाते हैं। अगर आप प्राइवेट टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, ये डिस्कस करते हैं। सैलरी डिपेंड करती है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप कैसे शहर में पढ़ा रहे हैं, कितने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यानी अगर आप किसी छोटे शहर में या गांव में पढ़ा रहे हैं, छोटा स्कूल है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी 5,000 रुपये से शुरू हो सकती है। जी हाँ, गाँव में या छोटे शहरों में छोटे छोटे स्कूल होते हैं, घरों में छोटे छोटे स्कूल खोल के रखते हैं। अगर ऐसे स्कूल में आप पढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हो, पढ़ाने के लिए जा रहे हो और बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको हो सकता है कि सिर्फ 5,000 रुपये ही सैलरी मिले। इसके बाद आते हैं थोड़े से बड़े स्कूल में। जैसे जैसे स्कूल का स्टेटस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। 15,000 से 30,000 रुपये तक आप एक मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तब भी। बड़े स्कूल में अगर आप जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में अगर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। वो लोग ज़्यादातर एक्सपीरियंस टीचर को लेते हैं, और अगर आपको 5 साल या उससे ज़्यादा का अगर एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 50,000 से लगा के 1 लाख तक या कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी कैसे डिसाइड होती है। अगर आप पीआरटी हैं, प्राइमरी के टीचर हैं, नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपकी एक सामान्य सैलरी 20,000 से 40,000 रुपये तक हो सकती है। टीजीटी है यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर आप हैं और 6 से 10वीं क्लास तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी 30 से 55,000 रुपये तक हो सकती है। टीजीटी अगर आप हैं, 11th-12th के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं, खासकर मैथ, साइंस या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाते हैं, तो आपको सैलरी 40,000 से 75,000 रुपये तक मिल सकती है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे और स्कूल पे। अगर स्कूल बड़ा है, रेपुटेटेड है, तो आपको इतनी सैलरी आराम से मिल सकती है। अगर छोटा स्कूल है तो ये सैलरी थोड़ा कम भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें आती है वो होता है आपका सब्जेक्ट। आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, इसके हिसाब से भी आपकी सैलरी डिसाइड होती है। अगर आप इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर या फिर आईआईटी, नीट की कोचिंग अगर कराते हैं तो ऐसे टीचर्स की डिमांड काफ़ी हाई होती है और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट भी डिसाइड करेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। अब एक सवाल आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक्सपीरियंस होने का क्या फ़ायदा होता है, फ्रेशर होने से हमें कहाँ कहाँ नुकसान होता है। तो देखो, फ्रेशर अगर आप हो तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बड़े स्कूल मोस्टली क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं। एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आपने बिल्कुल दिमाग अपना बना ही लिया, आपने सोच ही लिया है कि मेरे को प्राइवेट स्कूल में ही टीचर बनना है, इसी में अपना करियर आगे बनाना है, तो आप किसी छोटे स्कूल के साथ शुरू करो। वहाँ ऑब्वियसली आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बड़े स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल्स में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आपकी सैलरी अपने आप धीरे धीरे करके हाइक हो जाएगी। साथ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दीजिए, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी पकड़ रखिए और मेहनत कीजिए, अपने आप को और पॉलिश कीजिए। टाइम के साथ धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी।
अब बात करते हैं उस पॉइंट पे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भाई क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते, बहुत कम सैलरी होती है, और कैसे कई लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के ही बहुत अच्छा स्टेटस मेंटेन कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, जब आप बिल्कुल नए हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी बहुत कम होती है। इवन अगर आप किसी गांव वगैरह में रह रहे हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी 5,000 से भी कम हो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो। ऐसे में जो लोग आपको बोलते हैं ना कि बिल्कुल पैसे नहीं देते, बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत काम कराते हैं, तो वो झूठ नहीं बोलते, एक्चुअली में ऐसा होता है। और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड आपका क्लासेस होती है। यानी कि अगर आप 11th-12th को पढ़ा रहे हो और आप मान लीजिए केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो आपकी सिर्फ केमिस्ट्री की क्लासेस ही होंगी, 2 ही क्लासेस को आपको पढ़ाना है, तो आपको मेहनत कम रहेगी क्योंकि आपकी एजुकेशन अच्छी है, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी है, तो कम मेहनत में भी आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर सिर्फ स्कूल के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, स्कूल की सैलरी के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, तो शायद आप बहुत अच्छा स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आप स्कूल के अलावा भी थोड़ा टाइम अदर चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं फिजिक्स की टीचर हूँ, ठीक है, मैंने अपना स्कूल में पढ़ा लिया, उसके बाद घर आके या सैटरडे संडे अगर स्कूल का ऑफ है या मेरी क्लासेस नहीं है तो उस दिन आप कंटेंट बनाइए, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक आप यूट्यूब पे बताइए। जो छोटे छोटे डाउट बच्चों को आते हैं उनके ऊपर आप वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। इस तरह से आपकी एक और अदर इनकम जनरेट हो जाएगी। नॉट ओनली कि अगर आप बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं तभी आपको ये नहीं करना है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने नया नया स्कूल में जाना शुरू किया है, तो भी आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। अपनी लाइफ जर्नी को, आप जो भी सीख रहे हैं या अपने आप को पॉलिश करने के लिए भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूशन पढ़ाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे आपको जानते हैं, आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आपके आसपास वाले लोगों को भी बिना बताए पता चल जाता है कि आप एक टीचर हैं। क्योंकि जब आप घर से निकल के पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, तो सबको पता चल जाता है कि भाई ये जाते हैं तो ये टीचर हैं, है ना। तो अब आपके आसपास में जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो आपके पास अपने बच्चों को भेज सकते हैं, या फिर आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, तो आप अपने बच्चों को भेज दीजिए, मैं उस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। इस तरह से आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप ट्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी और एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। तो अगर स्कूल में ज़्यादा सैलरी नहीं भी मिल रही है तो भी आप थोड़ा सा और मेहनत करके, थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जितने भी आप लोग देखते हो ना कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के भी स्टेटस बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी स्कूल की सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी मेहनत ज़रूर करते हैं। आई होप अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपकी सैलरी कितनी होगी और किस तरह से वो हाइक करेगी। बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो सैलरी कम रहेगी, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाए आप सेम स्कूल से भी हाई सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कूल स्विच करके और वहाँ पे आप हाई सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। प्लस ये नहीं है कि आप एक बार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग रहे हो तो बस उसके बाद आप वहीं पे खुद को रोक के रखोगे। अपनी ग्रोथ के लिए आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, ताकि आप बड़े स्कूल में जा सको। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप अच्छे से अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो बड़े स्कूल में तो सिलेक्शन होना ही आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, अपने आप को पॉलिश करते रहिए। आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के भी बहुत अच्छा स्टेटस मेंटेन कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नमस्ते।